हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल ममता सिंह ब्लॉग में। और अभी शाम का बजा है 5:20। तो आज है दिन बुधवार और आज का मौसम बहुत ही ख़राब है क्योंकि हवा भी बह रही है और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। तो इसकी वजह से ठंड लग रही है बाहर जाने से। घर में ठंड नहीं लग रही है पर बाहर निकलने से बहुत ठंड लग रही है। तो ये देखिए, मैंने स्वेटर भी पहन लिया है। चलिए बाहर का मौसम दिखाती हूँ। बाहर का मौसम कैसा है आज का। तो फ्रेंड्स, बाहर कुछ इस तरह से मौसम है। वैसे देखने में कुछ लग नहीं रहा होगा पर हवा बहुत तेज चल रही है और थोड़ा सा बादल भी घिरे हुए हैं। बारिश नहीं हो रही है पर हल्की हल्की ठंडी है। ये मनी प्लांट भाभी लेकर आई थी तो वही लगा कर गई हैं। और ये छोटा सा, ये देखिए पौधा कितना प्यारा है। ये जब हो जाएगा पूरी अच्छी तरह से तो अच्छा लगेगा। और ये गुवाहाटी से लाए थे हस्बैंड, बहुत ही बड़ा हो गया है। एक ही था पर अभी ये पूरा चारों तरफ से निकल गया है। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने 2 साड़ी निकाला है। इसका ब्लाउज पीस निकालूंगी क्योंकि अस्तर लेने जाना है मुझे। तो ये 2 साड़ियाँ हैं। एक तो क्लाइंट का है, एक है मेरा। तो ये देखिए, ये ब्लाउज पीस मैंने साड़ी से अलग कर लिया है और थोड़ा सा कट करके रख लिया है। अस्तर लाने जाऊंगी तो उसमें वो कलर सेम कलर का दिखा कर लाऊंगी। तो ये फोल्ड करके साड़ी में रख दे रही हूँ और ब्लाउज पीस भी। और ये है नाप, इसी से मेजरमेंट लेके बनाना है। और ये है मेरा ब्लाउज, देख सकते हैं, मतलब ब्लाउज पीस। तो इसका भी बनाना है क्योंकि अब तो पूजा वूजा आने ही वाला है तो उसमें लगेगा। और ये साड़ी में हम लोग बनारस से लेकर आए थे जब हम लोग गए थे बनारस घूमने। तो वो भी कट करके रख लिया है मैंने। और अब मैं योगा कर रही हूँ। ये सुबह का समय है और मैं डेली योगा करती हूँ पर ज़्यादातर वीडियो में नहीं डालती, कभी कभार ही डालती हूँ। तो यहाँ पे मैं अनुलोम विलोम करती हूँ और कपालभाति, शवासन, बहुत सारा है योगा जो मैं कर लेती हूँ। कम से कम आधा घंटा मैं अपना डेली का रूटीन में इसे शामिल की हूँ योगा को। जब तक नहीं करती जिस दिन में, उस दिन में एकदम मुझे फुर्ती नहीं लगता है, एक्टिव नहीं रहती हूँ। और ये देखिए, ये फर्स्ट टाइम मैं सूर्य नमस्कार करने की कोशिश कर रही थी तो गिरने की जैसे हो गई क्योंकि बैलेंस नहीं हो रहा था। तभी मैंने ट्राई किया और 50 बार काउंट करके मैं स्टे कर रही थी तो अच्छा हुआ। फर्स्ट टाइम मैं गिर गई, फिर उसके बाद हुआ। तो अब आ गई हूँ योगा करने के बाद में चाय बनाने, क्योंकि जब तक चाय नहीं पीती हूँ तब तक मुझे काम करने का मन ही नहीं करता है। तो इसलिए पहले 1 गिलास पानी पी लो, उसके बाद चाय बिठा के रखी हूँ। चाय आस्ते आस्ते उबलते रहेंगे तब तक मैं पानी पी लूँगी और थोड़ी देर के बाद ही, पानी पीने के बाद ही मैं चाय पीऊँगी। तो मैं यहाँ पानी पीने बैठी थी तो ये तेजपत्ता रखा था और मैं सोच रही थी कि नाश्ते में क्या बनाऊं। तब तक मैं बोली कि चलो एक काम कर लेते हैं। तो यहाँ तेजपत्ता रखा था पूरा झोंक में, तो उसे मैं सब पत्ती को अलग कर रही हूँ और डंठल को अलग कर रही हूँ क्योंकि पत्ती को मैं एक साथ मिला के अच्छे से ये मैं डब्बे में रख दूंगी तो ये बिखरा नहीं होगा, दिखने में भी अच्छा लगेगा। और ये जितने भी डंठल ऐसे नहीं फेंक दूंगी, इसका तो काम आता नहीं है। तो बस इसे मैं तोड़ने में लगी थी। कितने दिन से पड़ा है, इसका टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं इसे तोड़ तोड़ के रखूँ, अलग करूँ। तो आज मैं सोची कि चलो चाय भले लेट से पीऊँ पर ये मैं काम कर लेती हूँ। तो यहाँ तेजपत्ता मैं निकालने में इतना बिजी हो गई थी कि मैंने चाय को अपना देखा ही नहीं और चाय पूरा जल के एकदम थोड़ी सी हो गई थी। ये देखिए कितनी थोड़ी सी हो गई चाय। तो अब मैं सोची चलो इतना ही पी लेती हूँ क्योंकि दूध तो था नहीं, खत्म हो गया था, थोड़ा सा ही था। तो चलिए इतना ही पी लेते हैं, बाद में फिर दूध आएगा तो फिर हस्बैंड जी उठेंगे तो उस समय में चाय बना के और एक बार पी लूँगी। तो यहाँ पे आराम से ज़मीन पे बैठ के चाय पीने में बहुत ही मज़ा आता है इतना मज़ा आता है कि चेयर पे बैठ के नहीं आता है, अपना ख्याल से आराम से बैठ जाते हैं। तो फिर चाय पीने के बाद अब मैं लग गई हूँ वही साड़ी का ब्लाउज पीस कट करने। तो ये देखिए, ये है मेजरमेंट के लिए ब्लाउज और ये है पीस, तो इसी को कट करेंगे। ये ब्रा कटिंग ब्लाउज है।
जो सिंपल तरीके से है, इसमें कोई ज़्यादा तामझाम नहीं है। तो ये मैं नाप ले रही हूँ चेस्ट का, तो 36 आ रहा है, तो 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, वो सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा लेके और लेंथ तो 14.5, और जो थोड़ा सा हेल्दी रहते हैं लोग उनका फिर 15.5, 1 इंच एक्स्ट्रा लिया जाता है, और जो पतले होते हैं उन्हें 14.5 लिया जाता है लेंथ ब्लाउज का। तो ये इस तरह से मैंने फोल्ड कर दिया है, और 1 इंच थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा है। ये जो फ्रंट का होता है उसमें 1 इंच बड़ा रखा जाता है, और बैक साइड का कम। तो यहाँ पर गला नाप लिया है मैंने, गला 3 इंच लिया है, और फिर शोल्डर लिया है 3 इंच। उसके बाद इसका लेंथ लिया है 10 इंच, और ये आर्म होल के लिए 5.5 इंच लिया है, उसको इस तरह से राउंड करके कट कर लिया है, और इसी तरह से गले को भी राउंड करके कट कर लिया है। और ये 11 इंच पर फोल्ड करके टेढ़ा इसे कट करके अलग कर लेना है। ये सब पट्टी आगे में जॉइंट होता है वो शेप आने के लिए। और ये मैं एक पेपर का कट करके रखी हूँ शेप, इसी से मैं बनाती हूँ सभी ब्लाउज। तो इस तरह से राउंड करके पहले कट करके निकाल लेना है, उसके बाद जैसा शेप है वो, और ये गले को भी इसमें मेजर मिला लेना है, और ये जिस तरह से शेप है उसी तरह से कट कर लेना है। तो ये देखिए, ये ब्लाउज तो कट के रेडी है। अब उसमें जो ये शेप जो मैंने कटा है इसके लिए इसमें ये जॉइंट होता है, तो 4 and 4 रहता है इसका लेंथ एंड ब्रेथ। उसके बाद 1/2 इंच से टेढ़ा काटा जाता है, तो थोड़ा सा इसमें टेढ़ा कट कर लिया जाता है। और ये रहा अस्तर, तो इसको अस्तर को इस तरह से मैं फोल्ड करके जो ब्लाउज का साइज है उसी साइज में मैंने फोल्ड किया है, और उसी तरह से इसको कट करके सब निकाल लेना है। और शोल्डर में जॉइंट ही रखती हूँ, मैं कट करके अलग नहीं करती, एक साथ रहता है तो, क्योंकि इसमें बहुत सारा कटिंग हो जाता है, इसलिए मैं शोल्डर को जॉइंट ही रखती हूँ, तो सिलने के समय में आसान पड़ता है। और ये देखिए, इस तरह से मैंने सारे अस्तर को कट कर लिया है, जैसे जैसे ब्लाउज है उसी साइज से। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, पहले वो अस्तर काटते हैं, उसके बाद वो जो मेन फैब्रिक है उसका कटिंग करते हैं, पर मेरा इसी तरह से आदत है, तो मैं इसी तरह से कटिंग करती हूँ। मेन ब्लाउज का जो फैब्रिक होता है उससे कटिंग करने के बाद ही मैं अस्तर को कट करती हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से ये शेप मिलेगा। तो चलिए, अस्तर को भी उसी नाप से हम लोग कट कर लेंगे जैसा है वो। तो चलिए, ये हो गया ब्लाउज का, बॉडी का कटिंग सब हो गया है। अब ये स्लीव कट करना है, तो स्लीव बहुत ही छोटा, जितना ये पाड़ी है उतना ही करना है कटिंग। तो वो मैं थोड़ा सा, ये जो बॉर्डर है ये टेढ़ा हो रहा है, टेढ़ा उसमें है ही, तो उसको मिलाने में थोड़ा सा ब्लाउज स्लीव थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है। कोई बात नहीं, जब स्टिच करेंगे तो उसे मैं मिला लेंगे। तो यहाँ पर ले लिया है 8 इंच चौड़ाई, और लंबाई 3 से 4 इंच है, और बस इसी साइज का अस्तर भी कट कर लेंगे। और ये जो बॉर्डर बच गया है इसे मैं जॉइंट करके लगा दूंगी बैक साइड में, तो इसे मैं कट करके रख दे रही हूँ। जो अच्छे से लग जाएगा वही सारा मैं कट करके रख दिया है मैंने। तो बस अब निकालते हैं स्लीव का अस्तर, तो जैसे जैसे है उसी तरह से कट कर लेना है। और ये सब फिनिशिंग आएगा जब सिलाई होगा तब। अभी इसी तरह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी काट लेती हूँ। तो चलिए, ये हो गया, अब सिलाई करेंगे किसी और दिन। कटिंग तो हो गया है, और आज नाश्ता में मैं बनाई हूँ छाव। तो हस्बैंड जी बाजार गए थे, आए तो अभी खा रहे हैं। और आरती भेजाई थी इडली, तो वही हस्बैंड जी खा रहे, बोल रहे हैं कि मुझे इडली खाना है, छाव नहीं खाना है। तो इडली खा लिए और हम लोग छाव। और ये देखिए, ये दोपहर में आई थी, मैं गई थी दुकान, तो इससे मैं लेकर आ गई, और लॉलीपॉप दिया था। मैं इतना पसंद करती है ये लॉलीपॉप,
मांगने से भी नहीं देती। दो दो मेरा है। नहीं नहीं मेरा है। मैं खाऊंगी। लो भैया लो तुम लो। दो मेरा है। दो 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 मेरा है। दो 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 मेरा है। मेरा है। नहीं दूंगी। मेरा है। दे हम खाएंगे। दे न ले। बदमाश कहीं के। तो फ्रेंड्स ये वीडियो बस यहीं तक। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।